मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ऐसा लगता है कि ये पंक्तियां जबलपुर के समाज सेवी संस्था मोक्ष के लिए ही बनी हैं। लावारिस लाशों, जिसे प्रशासन भी गड्ढा खुदवाकर गाड़ देता है, उन्हें उनके रीति रिवाज से रुखसत करने का इस संस्थान ने जिम्मा उठाया। और हजारों लावारिस लाशें, जिनमें हिंदू, मुस्लिम समेत सभी मजहब को मानने वाले लोग थे, उनका उन्हीं के तरीके से अंतिम संस्कार किया गया मोक्ष संस्था के द्वारा। संस्कार धानी कहे जाने वाले जबलपुर में जब कोरोना ने आतंक मचाया, तो इस संस्थान में काम कर रहे लोगों ने न सिर्फ भूखों को खाना पहुंचाया, बल्कि यहाँ फंसे ऐसे लोग जो दूसरे प्रदेशों और जिलों में रहते हैं, उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। लॉकडाउन के दौरान संस्थान की मदद के लिए आम लोगों ने भी हाथ आगे बढ़ाए, चाहे अस्पताल के मरीजों को घर पहुंचाना हो या फिर किसी मुसाफिर को उसकी मंजिल तक, जिसके लिए शहर के बस मालिकों ने अपनी बसें मोक्ष को निःशुल्क दे दी हैं। संस्थान के संचालक आशीष ठाकुर का कहना है कि इस नाजुक दौर में मदद के लिए ठेले में सब्जी बेचने वाले से लेकर शहर के संभ्रांत लोग आगे आए हैं। पिछले कई सालों से समाज सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले आशीष को इस बात का जरूर मलाल है कि प्रशासन द्वारा उन्हें सहयोग और सराहना जरूर मिलती है, लेकिन आर्थिक मदद नहीं मिलती। यह सच भी है कि यदि शासन द्वारा आर्थिक मदद ऐसे संस्थानों को मिले तो न जाने कितने ही जरूरतमंदों को मदद मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश जालौन से यहाँ पर हमारे शहर मध्य प्रदेश जबलपुर में ये ठेले के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। कुल्फी वाले हैं और करीब 15-21 दिन हो रहा है जब से लॉकडाउन में फंसे हुए। हमारे मुस्लिम भाइयों ने हमको खबर दी, शकील भाई लोगों ने, तब्बू भाई लोगों ने सहारा दिया, जवार भाई लोगों ने इनको। और अब ये इनकी व्यवस्था व्यवस्थित हुई थी, इनका परिवार व्यवस्थित था। प्रशासन की मदद से कलेक्टर साहब से बात करके, SDM साहब से बात करके, तहसीलदार साहब से बात करके प्रशासनिक सहयोग लेते हुए मुख्य परिवार के द्वारा इन लोगों को इनके घर तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें ड्राइवर साहब, कंडक्टर साहब, ये सारे लोग मतलब एक हिंदुस्तानी धर्म निभाते हुए सारे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। नन्हे बच्चे अपने घर जा रहे हैं और पूरा मोहल्ला और समाज प्रशासन को और मुख्य परिवार को धन्यवाद करता है। और हमारे हर प्रयास है कि हम इस हिंदुस्तान में एक दूसरे की मदद करें, भाईचारे में रहें और इस लॉकडाउन का पूरा पालन किया जा रहा है और इनकी मदद की जा रही है। भैया, कुछ लेबरों को घर पहुंचाने की मदद की है मोक्ष मानव समिति द्वारा, क्या है पूरा? लॉकडाउन के चलते काफ़ी समय से मोक्ष द्वारा प्रयास जारी है लोगों की मदद करने के, भोजन, दवाओं वितरण के। कुछ दिनों से ये जानकारी मिल रही थी कि जो पलायन कर रहे हैं मजदूर, भाग रहे हैं, प्रशासन की बात नहीं मान रहे हैं, उसका कारण ये था कि वो मजदूरी करने शहर तो आए, पर न उनको काम मिला ना पैसा, वो भोजन के लिए भी परेशान हो गए परिवार छोड़कर। 15 दिन के लॉकडाउन तक तो इंतजार करते रहे कि उन्हें फिर घर जाने मिलेगा या काम मिलेगा। जब दोनों स्थितियाँ नहीं बनी तो वो भागने लगे, जिससे प्रशासन को अव्यवस्था हो रही थी। और इस अव्यवस्था को चलते हुए जब हमको सूचना मिली तो ऐसे कई लोगों को हमने चिन्हित किया। जब चिन्हित किया तो पता चला कि डिंडोरी मंडला से आए हुए मजदूर तो करीब 17 मजदूर थे, जिनमें से 3 जा चुके थे। 14 मजदूरों को हमने डिंडोरी मंडला भेजा। हमको जालौन यूपी की जानकारी मिली कि वहाँ पर कुल्फी वाले जो गर्मियों में आए हुए हैं वो भी अब यहाँ पर रह नहीं पा रहे हैं और वो रहना नहीं चाहते, उनको कोई व्यवस्था भी नहीं है, वो सहयोग, जनसहयोग शायद उनको वैसा नहीं मिल रहा जैसा वो अपेक्षित थे, तो उनको भी यूपी के लिए भेजा गया। इसके पहले अभी इंदौर से कुछ युवतियाँ जो जबलपुर की थीं, जो वहाँ प्राइवेट जॉब करती थी, उनको भी जबलपुर लाया गया। ऐसे करके हमको जहाँ जहाँ सूचना मिल रही है, अभी हमको छत्तीसगढ़ से करीब 14 लोग हैं, उनको छत्तीसगढ़ जाना है। उनको जहाँ ठेकेदार ने काम पे रखा, जब काम नहीं तो उनको पैसा और राशन नहीं मिल रहा। ऐसी बहुत सारी जगह जबलपुर शहर से हमको जहाँ जहाँ से खबरें मिल रही हैं, हम उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और प्रशासन के माध्यम से सहयोग लेते हुए उनके घरों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें 2 स्थितियाँ और हैं। अभी जैसे अस्पतालों में लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है कोरोना के चलते, वो डॉक्टर्स और अस्पताल मरीजों की देखरेख नहीं कर पा रहे, तो उनको एडमिशन नहीं दे रहे हैं। आज 2 बड़ी दुखद घटना हुई। एक घटना हुई जिसमें कैंसर पीड़ित महिला थी, वो अपने पति के साथ थी, मजदूर था वो, तो डॉक्टर्स का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि इसको जाना है, 1-2 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रहेगी। और फिर इसको और समस्या होगी और भेजने की कोई व्यवस्थाएं किसी के पास है नहीं। अगर देखा जाए जिला अस्पताल के बाद भी मृत देहों को भेजने के लिए जिले में या जिले के बाहर कोई व्यवस्थाएं नहीं है। अगर मरीजों को किसी भी स्तर के हों, वो चाहे उनके पास गरीबी रेखा कार्ड हो या ना हो, पर किसी भी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर अस्पतालों के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ मरीजों को उनके घर तक वापस छोड़ा जाए, जीवित हों या मृत। ऐसी अवस्थाओं में हम लोगों ने संकल्प लिया हुआ है, तो हमने प्रशासन की फिर मदद की। हमने उनसे आग्रह किया कि जो संभव प्रयास हो वो करें, जो हमसे सम्मिलित प्रयास होगा हम करेंगे। इसमें बड़ा सहयोग मिल रहा है प्रशासन का, कहीं ना कहीं कि वो हमारी चिन्हित की हुई चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसमें सहयोग कर रहे हैं। तो इस माध्यम से हम जबलपुर शहर और जबलपुर शहर के बाहर भी ऐसे लोगों को उनके घरों तक पहुँचा रहे हैं जो अपने अपने ज़िलों में वापस हो रहे हैं। और ये प्रयास लगातार जारी है। अभी हम लोग 2 दिनों में करीब 34 लोगों पे, इसके पहले करीब हम 15-17 लोगों को भेज चुके हैं और अभी पुनः हम कल से ये प्रक्रिया चालू करेंगे
जिसमें हमको समस्त जबलपुर और आसपास से क्षेत्र से सूचनाएं आ रही हैं। इसी के साथ साथ हमको दिल्ली और बाहर से भी फ़ोन आते हैं, क्योंकि लोग हमारे संपर्क नंबर सोशल मीडिया में देखते हैं, तो हमको ये जानकारी है और प्रशासन सहयोग करने तैयार है। पर प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आना कठिन है, पर प्रदेश से आसपास भेजना प्रशासन की अनुमति से उनको भेजा जा सकता है। जन सहयोग से हम मदद लेके हमने कुछ गाड़ियों में कभी डीजल भी मांगा, कुछ गाड़ियां भी हमने भिजवाई। तो प्रशासन और हमारे मिले जुले प्रयास से लोग अपने घर तक जा पा रहे हैं और उनका आशीर्वाद मिल रहा है। और इस देश प्रदेश को हम कोरोना मुक्त बनाना चाहते हैं और उनको बचा रहे हैं कि हर हाल हमारा देश, हमारा जीवन राष्ट्र को समर्पित है और सुरक्षित रहे। ऐसे प्रयास मोक्ष के जारी है। एक तरफ महामारी को लेके आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, प्रशासन और शासन से आपको क्या मदद मिल रही है अभी तक? प्रशासनिक स्तर पर सरकारी या गैर सरकारी संगठन आज तक मोक्ष को किसी भी स्तर पर कोई आर्थिक मदद आज तक प्राप्त नहीं है। अभी भी अगर आपको बता दें, पिछले 20 वर्षों में और आज भी थाना खड़ा से एक शव था। पिछले हर 4 दिनों की बात करें तो प्रत्येक दिन 2 से 3 शव, अज्ञात शव मोक्ष को मिलते हैं और मोक्ष स्वयं के प्रयासों से या मुट्ठीभर लोगों की मदद के प्रयास को करता चला आ रहा है। प्रशासनिक स्तर पर एक मानसिक रूप से थोड़ा सा सहयोग ये मिल जाता है कि अप्रिशिएशन तो जरूर मिलता है, पर वास्तविकता में जिस सहयोग की आशा है, जिससे काम हो सकता है, वो सहयोग कभी प्राप्त नहीं हुआ। और निश्चित रूप में आर्थिक मदद की ही आवश्यकता होती है, वो बिना उसके संभव नहीं है। लेकिन प्रभु का आशीर्वाद और लोगों का मनोबल है जो अभी यहाँ तक मोक्ष को खड़ा किया हुआ है और सारे संगठित लोग इस काम को कर रहे हैं। मोक्ष मानव समिति, जो आपकी समिति इतना अच्छा काम कर रही है, उन बंदों के लिए क्या कहेंगे आप? ये बहुत बड़ी बात है। एक बात आपको जानने में बड़ी खुशी और बड़ा अचरज होगा कि ये हम जो 8 से 10 वाहन चला रहे हैं, तो इसकी कल्पना से परे ये 14 दिन से बढ़ के 21 दिन और 23-24 दिन हो रहा है। ये सारे लोग खुद ड्राइवर प्रोफाइल हैं और इनने अपनी गाड़ियां लाके हमारे साथ खड़ी की कि भैया हम आपके साथ सेवा करेंगे। ये निःशुल्क अपने वाहन और अपना पूरा दिन का दिहाड़ी मारते हुए हमारे साथ काम कर रहे हैं। रास्ते से जब हमारी गाड़ियां लोगों को भोजन बांटने जाती है, तो गरीब से गरीब आदमी, सब्जी ठेले वाले, हम लोगों को अपनी रोक कर गाड़ियों को, हमारे वॉलंटियर को, उनको सब्जियां, कोई आधा किलो चावल, मतलब अपने घरों से लोग निकल के मदद करते हैं। पर जो संगठित और मजबूत हाथ है, उनकी नज़र हम पर नहीं होती है। इस बात का बड़ा दर्द है। ये हम नहीं कहते कि हमारे लिए हो, पर ये हर उस हाथ के लिए हो जो अपने जीवन को संकल्पित लेके मदद करने के प्रयास में जाता है। उनको मदद होनी चाहिए। पर यह विडंबना है कि एक रिक्शे वाला, एक ठेले वाला या गिने चुने लोग इस संकल्प को मानते हैं और अप्रिशिएट तो करते हैं, और सक्षम लोग अगर थोड़ा हाथ बढ़ाएं तो निश्चित रूप में एक बड़ी मदद देश के लिए भी और हर मानवता के लिए हो सकती है, उस पीड़ित मानवता के लिए जिनको इसकी बहुत आवश्यकता है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039 011886 9770 229999।